अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेलविशर में खुश आमदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। तर्जुमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, तुम में से हर एक ज़िम्मेदार है और हर एक से उसके मातहतों के मतलब पूछ गिछ होगी। हुक्मरान वक्त अपनी रियाया का ज़िम्मेदार है और उससे रियाया के मतलब बाज पुरस होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 के तमाम पार्ट सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। नंबर 11, आइडेंटिफाई सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। एक कंसेप्ट में आपको बता दूंगा, और हम किसी भी जगह कोई वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास एक फार्मूला होता है -1i + j। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसकी वैल्यू निकालता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा -1 की पावर 1 + 1, तो ये आ जाएगा -1 की पावर 2, ये आपके पास आ जाएगा +1। सपोज करें मैं इस जगह की लोकेशन को अगर फाइंड आउट करता हूँ तो ये आ जाएगा -1 की पावर, ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो ये आ जाएगा 3 + 2, तो ये आपके पास आ जाएगा -1 की पावर 5, तो ऑड आपके पास होता है -1। और अब मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्ट हम क्या करेंगे, ये सिंबल होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस। अगर हम इसकी डायरेक्ट किसी भी लोकेशन को सॉल्व करेंगे तो हम उसके साथ ये सिंबल लगाएंगे। फार्मूला मैंने आपको बता दिया है कि -1i + j होता है, तो हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट नंबर 1, एक्सपेंड फ्रॉम रो 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 7, ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 2, 1 -2 और 1। फिर सेकंड लोकेशन पे यहाँ आपके पास आ जाएगा -1 इंटू ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा 6, 5 -2 और 1। फिर आपके पास आ जाएगा 3, ये रो और कॉलम डिलीट हो जाएगा, ये आ जाएगा 6, 5 2 और 1। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 7 2 1 जार 2, -2 आ जाएगा, -1 6 1 जार 6, -5 2 जार -10 हो जाएगा। फिर आपके पास आ जाएगा 3 6 1 जार 6, 5 2 जार 10, तो ये आपके पास आ जाएगा 7 माइनस माइनस प्लस 2 और 2 4, -1 माइनस माइनस प्लस 10 + 6 16 प्लस 3 इंटू 10 में से 6 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -4। तो 7 4 जार 28, -16 प्लस माइनस माइनस 4 3 जार 12, तो ये आपके पास आ जाएगा 28 -28 = 0। तो हम कह सकते हैं सो डिटर्मिनेंट्स इज सिंगुलर। अगर आपके पास आंसर 0 आएगा तो वो सिंगुलर होगा, और अगर आपके पास आंसर 0 नहीं आएगा तो वो नॉन सिंगुलर होगा। चलते हैं इसकी सेकंड पार्ट की जानिब। एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो 1, तो यहाँ से हम एक्सपेंड करेंगे, आपके पास आ जाएगा 1 इंटू इसको अगर हम डिलीट कर देंगे तो आ जाएगा -2 -3 1 और 2। फिर बीच में माइनस, इस लोकेशन में माइनस आएगा, डिस्कस कर चुके हैं माइनस क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास आई जे बनता है 1 और 2, -1 की पावर 3 करेंगे तो माइनस आ जाएगा। फिर आ जाएगा -1 इंटू ये रो और ये कॉलम हम डिलीट कर देंगे, आ जाएगा 3 -2 1 और 2। फिर आपके पास आ जाएगा +1 इंटू 3 -2 और -3। तो अब हम इस पे क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 2 जार -4, -3 1 जार -3, माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा, 3 2 जार 6, -2 1 जार -2, फिर ये 1 आ जाएगा, 3 3 जार 9, -2 2 जार 4, माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा 4। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 -4 + 3 +1 6 + 2 +1 -9 -4। तो
तो ये आपके पास आ जाएगा 4 में से 3 निकालेंगे 1, 1 इंटू 1 ये आ जाएगा -1, 6 + 2 8, 8 1 जार 8, 9 और 4 13, 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13, तो 13 और 1 14 + 8 -6 नॉट इक्वल टू 0, सो इट इज़ नॉट सिंगुलर। पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपके पास आंसर 0 आएगा तो वो सिंगुलर है, और अगर आंसर 0 नहीं आएगा तो वो नॉन सिंगुलर है। इसको नॉन सिंगुलर या नॉट सिंगुलर एक ही बात है। चलते हैं पार्ट नंबर 3 की जानिब। नंबर 3 कोई तरीका कार एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो 1, ये आपके पास आ जाएगा रो 1 से एक्सपेंड करेंगे, ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, आ जाएगा 6 0 -3 1 -2, फिर ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, 3 -1 -3 और 1, आपके पास आ जाएगा -3, ये रो और कॉलम डिलीट हो जाएगा, 3 -1 6 और 0, तो ये आपके पास आ जाएगा 3, 6 1 जार 6 -0 आ जाएगा, 2 3 1 जार 3 माइनस 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 प्लस, ये आपके पास आ जाएगा 3 -3 इंटू 3 0 जार 0 माइनस इंटू -6, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 इंटू 6 -2 इंटू 0 -3 माइनस माइनस प्लस 6, तो ये आ जाएगा 6 3 दार 18 -0 -18 प्लस 18 -18 कैंसिल 0, सो इट इज़ सिंगुलर। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। 12 फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ़ ए इज़ सिंगुलर। तो गिवन दैट ए इज़ सिंगुलर, तो हम कह सकते हैं कि ए का जो डिटर्मिनेंट होगा वो 0 है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो 1, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस लैम्डा इंटू ये आपके पास आ जाएगा माइनस लैम्डा 1 1 और माइनस लैम्डा, फिर यहाँ पे आ जाएगा -1 इंटू ये आपके पास आ जाएगा 1 0 1 और माइनस लैम्डा प्लस 0 इंटू 1 0 माइनस लैम्डा और 1, ये आपके पास आ जाएगा माइनस लैम्डा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा लैम्डा का स्क्वायर -1 इंटू ये आपके पास आ जाएगा माइनस लैम्डा -0 प्लस ये सारा फैक्टर ही 0 हो जाएगा, जब हम इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस लैम्डा का क्यूब माइनस माइनस प्लस लैम्डा माइनस माइनस प्लस लैम्डा, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस लैम्डा का क्यूब प्लस 2 लैम्डा। यहाँ तक अगर हम एक लैम्डा को कॉमन कर लेंगे तो ये आपके पास अगर माइनस लैम्डा ले लेते हैं तो ये आ जाएगा लैम्डा का स्क्वायर प्लस लैम्डा, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ से हम लैम्डा कॉमन कर चुके हैं तो यहाँ आ जाएगा 2, और यहाँ पे फिर आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। अच्छा, हमने यहाँ जब माइनस कॉमन किया तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस, ये तो चला जाएगा, ये आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 2, अंडर रूट ले लें, अंडर रूट जब हम लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2, और इस माइनस को अगर हम यूँ डिवाइड कर दें, लैम्डा इक्वल टू 0 डिवाइड बाई -1, ये आ जाएगा लैम्डा इक्वल टू 0। तो आपके पास आंसर आ जाएंगे लैम्डा इक्वल टू 0 और लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। ऑल फॉर एक्स, इसको एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंडिंग फ्रॉम कॉलम 1, तो ये आपके पास आ जाएगा x, इसको हम यहाँ से एक्सपेंड कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x इंटू
-1, 1, 4 और 5। और आगे एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके पास ये दो फैक्टर ज़ीरो होते हैं तो वो ज़ीरो से मल्टीप्लाई होके वो ख़त्म हो जाएंगे। इसको हम कर देते हैं इक्वल टू 9। तो ये आपके पास आ जाएगा x, ये आ जाएगा -5 -4 इज इक्वल टू 9। तो ये आपके पास आ जाएगा -9x इज इक्वल टू 9। x इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई -9, -9 इससे कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -1। ये हमारा आंसर है। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट नंबर 2, इसको एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो 1, तो ये आपके पास आ जाएगा -1। ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1, 3, x और 4। फिर ये आपके पास आ जाएगा 0। ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, x का स्क्वायर 2, x और 4। फिर आ जाएगा +1 इंटू ये आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर 1, 2 और 3 इज इक्वल टू -6। तो ये आपके पास आ जाएगा -1, 4 1 जार 4 -3x माइनस ये ज़ीरो है तो इस हल करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा फैक्टर ही ज़ीरो हो जाएगा। +1 इंटू ये आ जाएगा 3x का स्क्वायर -2 इज इक्वल टू -6। तो ये आपके पास आ जाएगा -4 माइनस प्लस 3x +1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x का स्क्वायर -2 और ये -6 इधर आगे +6 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा 3x का स्क्वायर +3x -4 -2, ये आपके पास आ जाएगा -6 +6 इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हम 3x कॉमन करेंगे, आ जाएगा x +1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 0, x +1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 3, x इज इक्वल टू 0 और ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -1। यही हमारे आंसर है। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट नंबर 3, एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो 1, तो ये आपके पास आ जाएगा x +2 और जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगी, x +3 4 3 और x +4। फिर आ जाएगा -3। इस रो और कॉलम को डिलीट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 2 2 4 और x +4। फिर आ जाएगा +4, उस रो और कॉलम को भी डिलीट कर दें, आ जाएगा 2 2x +3 इंटू 3 इज इक्वल टू 0, x +2। फिर ये आपके पास आ जाएगा x +3 x +4 -4 3 जार 12 -3। फिर ये आ जाएगा 2 इंटू x +4 -4 2 जार 8 +4 इंटू 2 3 दार 6 -2 इंटू x +3 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा x +2, इसको सॉल्व करें, आ जाएगा x का स्क्वायर। फिर ये आ जाएगा 4x +3x +12 -12 -3। ये आ जाएगा 2x +4 2 जार 8 -8 +4, ये आ जाएगा 6 -2x -6 इज इक्वल टू 0। जो चीज़ कैंसिल होती है उसे काट दें, -12 +12 कैंसिल, ये आ जाएगा x +2। फिर ये आ जाएगा x का स्क्वायर +7x -3 इंटू 2x, ये भी कैंसिल हो जाएगा, +4 इंटू -6 +6 कैंसिल, ये आ जाएगा -2x इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर +7x +2 इंटू एक्स स्क्वायर +7x -3 2 जार 6x -4 2 जार 8x इक्वल टू 0। तो
तो ये आ जाएगा x का क्यूब प्लस 7x का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 7 2 ज़ार 14x माइनस 6x माइनस 8x इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा x क्यूब प्लस 7 प्लस 2 9x का स्क्वायर प्लस 14x माइनस 14x इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हम x स्क्वायर कॉमन करते हैं तो ये आ जाएगा x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अंडर रूट लगा दें तो ये कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू 0 और ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 9। यही हमारा आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नंबर 14, शो दैट इफ़ इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज दिस देन इट इज़ अ यूनिक। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीकाकार ये है कि लेट करते हैं लेट B एंड C आर इनवर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स A। तो हम बाय डेफिनेशन अब हम कहते हैं इफ B इज इनवर्स ऑफ A देन हम कह सकते हैं कि AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू I इक्वेशन 1। I आपके पास आइडेंटिटी होता है 1 0 0 और 1। ऐसे ही इफ़ C इज़ इनवर्स ऑफ C तो देन हम कह सकते हैं कि AC इज इक्वल टू CA इज इक्वल टू I। इसे इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। देखें अगर हमारे पास 3 है तो अगर हम 3 1 ज़ार 3 करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम ये कहते हैं B इज इक्वल टू B डॉट I तो जब आइडेंटिटी को हम B से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। B इज इक्वल टू अब याद रख सकते हैं हमने I को AC या CA के बराबर रखा हुआ है तो मैं अगर लिखता हूँ AC तो हमने एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है तो वो आपके पास यूँ होती है। या आपके पास A इंटू BC है तो उसको हम यूँ भी लिख सकते हैं AB इंटू C। सिर्फ ब्रैकेट का सीक्वेंस हमने चेंज करना होता है। इस प्रॉपर्टी के तहत अगर मैं इसके ऊपर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं AB इंटू C। और हम ऊपर लिख चुके हैं जो AB है वो हमारे पास किसके बराबर है I के बराबर है। यहाँ पे आपके पास ये C आ जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा I डॉट C। तो ये आपके पास I डॉट C इज इक्वल टू C। इसका मतलब है ये आपके पास हो गया B इज इक्वल टू C इज इक्वल टू C। तो हम कह सकते हैं क्वेश्चन को सारा दोबारा लिखें। इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स exists and it is unique। मैं थोड़ा सा इसको रिपीट कर देता हूँ। बेसिकली हमने जब क्वेश्चन को स्टार्ट किया तो हमने B और C को एज अलग इन्वर्स कहा कि हमने कहा B इज़ इन्वर्स ऑफ A और सेम हम कह रहे हैं C इज़ द इन्वर्स ऑफ A। देन हम इस पूरे प्रोसेस को सॉल्व करके आखिर पे हमने कह दिया B इज इक्वल टू C। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं। तो इसका मतलब है अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो एक ही इन्वर्स है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपके पास 3 का इन्वर्स 1/3 होगा कि 3 को 3 से कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा। अब इस 1/3 के अलावा कोई इसका इन्वर्स नहीं है। तो प्यारे बच्चों इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन में मैं इस पूरे चैप्टर के एक्सरसाइजेज के लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला है तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन देख सकते हैं। आखिर में क्लास 11 की प्लेलिस्ट भी लगा दी गई है। उस प्लेलिस्ट में अगर किसी भी क्वेश्चन को देखना चाहें तो आसानी से देख सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए। चल पड़े हो सफ़र को तो फिर हौसला रखो, सहरा कहीं कहीं पे समंदर भी आएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।